अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। चलें भाई, हसन अंशरा क्या हाल है बेटा, खैरियत से हो? चलें, चैट बॉक्स में तमाम बच्चे ना, चलें बेहतरीन हो गया। जवेरी आर यू देयर मेरा बेटा? फ़ातिमा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, खैरियत से हो? सब सही चल रहा है माशाल्लाह। और ईद की छुट्टियां गुजरी तुम लोग की, कैसे गुजरी भाई ईद? राहिमा कैसे हो बेटा? चलें, रोमैसा आर यू देयर? चलो एवरीवन चैट बॉक्स में। सुनैना, अब्दुल हादी, उमर, अलिजवा, चलें ओके। टिक्का पार्टी चल रहा है आजकल, हाँ ऐसे ही है ना। चलें, तो हम लोग ने 9 क्लास में अभी तक सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत अच्छी गुजर गई ईद हसन की तरफ से। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करें एवरीवन। हाँ जी बिल्कुल, लेक्चर स्टार्ट करें। वो लेक्चर में गया है, देखो फिर थोड़ा सा मैं रिकॉल करता जाऊं। रिकॉल में हमारे पास 9 क्लास का स्केजुअल है, जो कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं भाई, डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास में। और इस स्केजुअल के लिहाज से 5 दिन हमारी क्लास चल रही है और एक्सपेक्टेड ये है कि ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ क्लासेस आपके पास नहीं हुई हैं, जिसमें एक केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई, एक मेरी फिज़िक्स की क्लास नहीं हुई और सर वकास की क्लास नहीं हुई। ऐसे ही है ना भाई, तो उसका रीशेड्यूल होगा बिल्कुल। वो क्लास जब होगी तो आप लोग को इंशाल्लाह पहले से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, ये हमारे सारे वो टीचर्स जो कि आम तौर पर आप लोग के साथ इंगेज हुए हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही होंगी और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। क्या कहते हो? हाँ भाई, आयशा सही चल रहा है ना? आलियान मेरा बेटा, फातिमा, हसन, एवरीवन, अंशरा, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, रुमैसा, तहा, इकबाल, मास, हसन, हाशमी, चले भाई, डन डन, स्टार्ट करें ना। देखो आज का हमारा लेक्चर क्या है, तो आज एक नया चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा लेक्चर है काइनेमैटिक्स का, और इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन भी दूंगा, लेकिन साथ साथ इस काइनेमैटिक्स वाले टॉपिक में ख़ास तौर पर आज हम फोकस करेंगे अपने इस टॉपिक पर कि इन टॉपिक्स के लिहाज से हम लोगों ने आज पढ़ने डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को और वेलोसिटी को, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ बिल्कुल ऐसी हैं सर। पुराने वाले चैप्टर के टॉपिक्स यूट्यूब पर नहीं हुए, कब होंगे? हाँ यूट्यूब पर बिल्कुल ऑलमोस्ट जल्दी हो जाएंगे। एक लेक्चर मेरा आ चुका है, टोटल पहले वाले चैप्टर का मेरे ख्याल से 3 है, इन 3 में से एक लेक्चर आ चुका है, 2 और आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। चलें बिल्कुल ठीक। रुमैसा, नोट्स के बारे में बिल्कुल हमारी पॉलिसी बन गई है, वो इंडिविजुअली आप लोग को उसकी सारी पॉलिसी शेयर कर दी गई होगी, या नहीं की गई है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं हो, थैंक यू। ओके, स्टार्ट करें भाई। आर यू रेडी एवरीवन? स्टार्ट करें। बहुत दौड़ते भागते बच्चे नज़र आ रहे हैं, साइकिल पे जाते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं। आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोग को। हाँ भाई, हसन, हाशमी, थैंक यू। चलो आलियान, रेडी टू गो एवरीवन, मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से। अंशरा थैंक यू, आलियान भी आ गया, आयशा खान थैंक यू। चलो भाई आ जाओ। माज आर यू देयर? भाई चैट बॉक्स में ना बहुत वीआईपी रहना है। देखो सबसे पहले क्या तरतीब है हमारी, देखो सबसे पहले तरतीब हमारे पास क्यों है कि हम काइनेमैटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स बेसिकली बॉडी की मोशन के बारे में बात करता है। गौर से सुनना, काइनेमैटिक्स क्या करता है? इट इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी आलियान ना, इट इज, हाँ काइनेमैटिक्स ध्यान में रखना। हमने बात की थी मैकेनिक्स पर, है ना, याद आ रहा है? जब मैकेनिक्स पर बात की थी तो फिजिक्स की सबसे पहली ब्रांच मैकेनिक्स, उसमें हम कहते थे हम बॉडी की मोशन के बारे में बात करेंगे विथ और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ना ये विथ और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, तो काइनेमैटिक्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स है। बेहतरीन हो गया अंशरा, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स हम बात कर रहे होते हैं, और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स अगर हम डिस्कस करने लगे, ये है विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स हम बात करेंगे कि किसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, उससे हमारा कोई ताल्लुक
नहीं है। लेकिन जब कोई बॉडी मूव करेगी तो जब मूव करेगी तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी स्पीड बनेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वेलोसिटी बनेगी, इसी के साथ साथ उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका एक्सेलरेशन बनेगा। और बेसिक पैरामीटर अगर मैं क्लास 9 के बारे में बात करूं तो इट इज मोर देन इनफ कि आप लोगों को अपने बेसिक लैंग्वेज में इन तमाम चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। हाँ, इवन दो कि बॉडी की मोशन के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते। बोलो यस और नो एवरीवन, क्या कहते हो यार, है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो काइनेमैटिक्स की एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, और इस काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। जैसे मेरे पास ये देखो, हसान हाशमी भाग रहा है, ये हसान हाशमी भाग रहा है, ये अंशरा दौड़ रही है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आयशा जो है स्कूल जा रही है। ऐसी है ना भाई? चलो भाई, ऐसे ही है, बच्चों के दौड़ भाग लगा हुआ है। ये किसकी वजह से मूव हो रहा है उससे हमारा अभी ताल्लुक नहीं है भाई, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, वो हम डायनेमिक्स में बात करेंगे, है ना? लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे ये कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ अगर ये पूरे पैरामीटर हमारे पास आ गए तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, देखो व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेस्ट। रेस्ट होता क्या है? तो रेस्ट होता क्या है? तो रेस्ट आसान अल्फाज में क्या होगा कि अगर कोई बॉडी, when a body is not changing its position with respect to its surrounding, it's said to be क्या होगा बेटा? in a state of rest। जैसे एक बस स्टॉप पर बस खड़ी हुई है, एक बर्ड सिटिंग ऑन द वॉल, एक परिंदा दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है बेटा? रेस्ट इज बेस्ट। ये तुम लोग के लिए है, वैसे तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, ठीक है जी मेरे बच्चे, ओके की रिपोर्ट है। आवाज़ सबको सही आ रही है जी? आवाज़ सबको सही आ रही है? फीलिंग तो सबको सही आ रही है? फैन ऑफ कर दो जी, बेहतरीन हो गया, आवाज़ सबको सही आ रही है, बेहतरीन आ रही है। चलो, तो रेस्ट इज बेस्ट। देख रहे हो आजकल यही चल रहा है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां है ना भाई, तो स्कूल की छुट्टियां हैं, शाम में क्लास का इंतज़ार करते हो तुम लोग। उम्मीद तो यही है भाई कि शाम में क्लास का इंतज़ार करते हो तुम लोग, और बकिया टाइम में अपने होमवर्क करने के बाद रेस्ट इज बेस्ट चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है ना? क्या कहते हो फातिमा बेटा, आयशा, हसान बेटा, अंशरा कह रही है यस सर, आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, बस जल्दी से स्कूल खुले तो हम अपने रूटीन में आ जाएं। उमर थैंक यू, ओके, चलें डन हो गया। एक मामला तो हमारे पास यहाँ सेल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, जब हमने रेस्ट पोजीशन को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे किस पर? मोशन पे बात करने जा रहे हैं। हाँ, 9 की क्लास तो पढ़ने होगे ना। नो स्कूल ना, हाँ नहीं, स्कूल ना खुले, मास कह रहा है सर स्कूल ना खुले, डजंट। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। मोशन क्या है? मोशन में हम कहते हैं बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उसको समझो। देखो, तुम सारे बच्चों मेरे सामने बैठे हुए, हाँ तुम सारे बच्चे मेरे सामने बैठे, मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ तुम्हें, ठीक है? यहाँ से ये पूरा अंशरा, फातिमा वगैरह बैठी हुई, रोमेसा बैठी हुई इस तरफ, ठीक हो गया, आयशा वगैरह ये सब इधर बैठी हुई है, और इस तरफ मेरे बच्चे बॉयज बैठे हुए हैं। मुझे तो क्लास वाली फीलिंग आ रही है। अब इसमें बॉयज में हसान हाशमी है, हसान है, माज है, तहा है, एवरीवन यहाँ पर सारे बैठे हुए। अच्छा, अब लेफ्ट और राइट तो मैं तुम लोग को दिखा दिया। अच्छा, मैं इस तरह रेस्ट पोजीशन पे ऐसे खड़ा हूँ, तो मैं गर्ल्स के लिहाज से उनके राइट पर हूँ और मैं बॉयज़ के लिहाज से उनके लेफ्ट पर हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करूँ तो मैं रेस्ट पर हूँ, ऐसे ही है ना? लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर लिया अपने राइट पर। जब राइट पर मूव कर लिया तो बच्चे, जिन बच्चों के लिहाज से मैं उनके राइट पर था, उनके ऐसे आ गया, करीब स्ट्रेट आ गया। बोलो यस और नो। और मैं अपनी लगातार पोजीशन को क्या कर रहा हूँ भाई? चेंज कर रहा हूँ। और जब मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो ये क्या बन गया? ये हाँ, इन अ स्टेट ऑफ मोशन हो गया। बोलो यस और नो। क्या बात है सुनैना, जज़ाकल्लाह, ओके उमर, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त, रोमेसा थैंक यू। चलो अच्छी बात हो गई, एक तो हमारे पास ये कंडीशन। अच्छा, अब इस मोशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? जैसे ये मेरा मास जा रहा है, मास कहाँ जा रहा है भाई? मास स्कूल जा रहा है, और ये कौन है भाई?
ये कौन है मेरा बेटा? हसन है, हसन है, ये हसन है। आराम से रिलैक्स होकर, आजकल सुपरमैन बना हुआ है ना भाई? आजकल मास्क क्या बना हुआ है भाई? हाँ, सुपरमैन बना हुआ है माशाल्लाह। आलियान बोल रहे सर ये सुपरमैन तो मैं हूँ, आओ। अच्छा, जब कोई बॉडी मूव करती है ना तो एक कंडीशन होती है ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन में। अब लीनियर को, ट्रांसलेटरी को लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन में भी हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ रोटेटरी मोशन या सर्कुलेटरी मोशन, और मैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कंडीशन आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझ में आने वाला है आज का टॉपिक। ठीक है, चलो तो अब मैं इसके टाइप्स को डिस्कस करने लगूं। बोलो यस और नो बेटा, ओके ना? स्टार्ट करें, मोशन के टाइप्स को स्टार्ट करें। बॉडी मूव तो कर रही हो, लेकिन ये जो मूव कर रही है इसके मूव होने में कितनी किस्म की हरकत है मेरा बेटा? तो इसमें देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर मैं आपसे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करूं ना, व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं मूव कर रहा हूं, पूरे के पूरे पॉइंट मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हाँ सेम लाइन में मूव कर रही है। सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें मोशन ऑफ द कार स्ट्रेट रोड पे, मोशन ऑफ द ट्रेन, मोशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी। ट्रांसलेशन में इधर देखो, एक व्हील नजर आ रहा है। बताओ ये व्हील मूव कर रहा है, घूम तो नहीं रहा है ना? बोलो यस और नो। अरे व्हील मूव कर रहा है लेकिन घूम नहीं रहा, हाँ इसको खींचा जा रहा है। अरे यस और नो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक व्हील है, घूम नहीं रहा है, ध्यान में रखना। घूमेगा तो वो तो दूसरी कंडीशन आएगी, बिल्कुल अभी पढ़ेंगे इसके बाद में। ओके, बेहतरीन हो गया। तो एक ट्रांसलेशन तुम्हें नजर आ रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है सेम स्ट्रेट लाइन में। इसको हम कहते हैं क्या मेरा बेटा? इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन ना। इसके बाद देखोगे, ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हमारे पास कंडीशन आई, तो मैं छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक है लीनियर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड लीनियर मोशन। ये देखो देखो देखो, इसमें एक ये एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। बोलो यस और नो। अरे यस और नो क्या बोलते हो भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे, एक एक करके आता हूं मैं। तो लीनियर मोशन में क्या हो रहा है? लीनियर मोशन में ओके, लीनियर मोशन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ तुम्हें मूव करते हुए नजर आ रहा है, एक स्लाइडर की सूरत में। बहरहाल दूसरा सुनोगे, दूसरा तुम्हारे पास एक सर्कुलेटरी मोशन है। अब सर्कुलेटरी मोशन में मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। जैसे ये देखो, जैसे हमारे पास, बहुत गौर से समझना, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के अराउंड ये मून मूव कर रहा है। बोलो यस और नो। जी बेटा, ये मून मूव कर रहा है। बोलो ऐसा मूव कर रहा है नहीं कर रहा? अरे यस और नो क्या बोलते हो यार? हाँ बिल्कुल ऐसी, जैसे जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, गोल घूम रही है, बिल्कुल अराउंड द सर्कुलर पाथ। आलियान थैंक यू। एक कंडीशन, और एक क्या है बेटा? आओ, रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मोशन मतलब क्या? ये देखो, बहुत सारे पार्टिकल तुम्हें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट ना। तो इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन, जिसमें बॉडी की, हाँ गैस पार्टिकल्स, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। गैस पार्टिकल बेसिकली ब्राउनियन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। बोलो तीनों क्लियर हुआ? अरे क्या बोलते हो यार? ओके, डन हो गया आलियान, थैंक यू। ओके मास, चलें अंशरा मेरा बेटा, बेहतरीन हो गया। फातिमा ओके मेरे बच्चे, रुमैसा थैंक यू, युसरा भी आ गई क्लास में, सुनैना, उमर, रुमैसा थैंक यू। चलें बेस्ट हो गया। चलें हसन आशमी, डन। तो आपने कहा सर ओके की रिपोर्ट आ गई, जिसमें हमारे पास ये कंडीशन है, जिसमें हम लोग ने लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन के ऊपर बात कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या पैरामीटर है? अब इनके मजीद पैरामीटर पे हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन है, और ये है रोटेटरी मोशन। गौर से सुनना, रोटेटरी मोशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट या एक्सिस विच पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। पहले समझना,
देख स्पिन मोशन जमीन की एक मोशन क्या है, वो रोटेटरी मोशन, एक रोटेशन को तुम्हें दिखाया गया और ये ट्रांसलेशन। बहुत गौर से समझना, अच्छे से समझना, मैं दिखाता हूं, इधर दिखाता हूं, देखो गौर से। पहली कंडीशन देखो जब मैं बोलूंगा, अब देखो ये रोटेट कर रहा है, एक ही फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहा है ना, और ये ट्रांसलेट हो रहा है। अगर दोनों एक साथ हो जाएगा ना, अगर दोनों एक साथ हो जाएगा तो रोलिंग। अरे बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो वो घूम रहा था, एक ही पॉइंट में घूम रहा था, फिर वो स्लाइड भी हो रहा है। अब जब दोनों परफॉर्म कर रहा है, हाँ ये रोलिंग, हाँ रोलिंग आ गया, क्या बोलते हो, चलो ठीक, ओके। उसके बाद इसमें क्या है, रोटेशन ऑफ द फ्राइज ऑफ द व्हील, उसके बाद रोटेशन ऑफ द विंग्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फैन, रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बोलो यस और नो। अरे चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, चले बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। एनिमेशन से सही समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है एवरीवन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, कुछ फील आ रहा है। फिजिक्स को कुछ नया पढ़ ले हो, क्या कहते हो तुम लोग, हाँ भाई फिजिक्स को कुछ नया पढ़ ले हो ना भाई, हाँ नया पढ़ ले हो, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो आओ, अब उसके बाद मेरा बच्चा नेक्स्ट, इसके बाद देखो अब हमारे पास क्या है, गौर से देखना और अच्छे से समझना। अब हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। इसको आगे जाकर, जैसे हम लोगों ने मोशन ऑफ अ पेंडुलम पे बात हो गई, अभी देखेंगे हम, फिर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ विंग्स, जैसे परिंदों के पर, और मोशन ऑफ द विंग ऑफ द बर्ड्स, बिल्कुल ऐसे ही हैं। जैसे मैं अभी इसको अभी हमारे पास इस कंडीशन में देखो, ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इसको क्या किया गया भाई, इसको हैंग कर दिया गया, ऐसा फिक्स पॉइंट से ऐसे हैंग कर दिया गया, ऐसे। अब इसको मीन पोजीशन से अगर मैं तुम्हें डिफाइन करने की कोशिश करूं मेरा बेटा, तो इसकी मीन पोजीशन से ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये कहलाता है मीन पोजीशन। मैट्रिक में जाके पढ़ोगे तो सबसे पहला चैप्टर यही आएगा। और इसको पढ़ते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन जिससे मजीद आगे नहीं जा सकता। लेकिन इसके दरमियान में देखो टू एंड फ्रो मोशन, अरे हाँ ना बोलो, क्या बोलते हो बेटा, टू एंड फ्रो मोशन, बोलो यस और नो, ऐसे ही है ना, क्या कहते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वाली बात आ गई। हम लोग ने कहा ये पैरामीटर हमारे पास अरेंज होकर आया और इसी पैरामीटर को हम डिस्कस करने जा रहे थे। डन हो गया मेरे बच्चों। अब देखो इसके बाद क्या है, हाँ सुनैना बेटा फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल ऐसी चीज़ें थी जिसमें, हाँ सुनैना बेटा फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल ऐसी चीज़ें थी जिसमें हमारे पास इनिशियली फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ, आखिर में तीसरा लेक्चर देखोगे इसमें ज़्यादा चीज़ें मैं कराया हूँ, ठीक है। दूसरा क्या बोला, समझ नहीं आया, मास, मास क्या नहीं समझ में आया बेटा बोल जी। वाइब्रेटरी मोशन, ये देखो ना मेरे हाथ में क्या, ये पेन है ना, इसको मैं फिक्स पॉइंट से ऐसे मूव करूँ, ये वाइब्रेट हो रहा है ना, अरे सेलफोन का वाइब्रेशन, क्या बोलते हो यस और नो, अरे बेटा मास सेलफोन का, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक। चलो आओ देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं किस पर मेरा बेटा बोलो, डिस्टेंस पर। एवरीवन किस पर बात कर रहे हैं, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पर देखोगे डिस्टेंस के क्या पैरामीटर हैं, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। टोटल डिस्टेंस क्या होगा पहले समझो। अब तुम्हारे स्क्रीन पे ही, तुम्हारे स्क्रीन पर अब राइट पर अगर मैं दिखाऊं तो तुम्हें एक डायग्राम नजर आ रहा होगा ए टू बी में, बोलो यस और नो। ये जो डायग्राम में ए टू बी में ये 6 किलोमीटर है ना, ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के दरमियान में, हाँ बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो कोरोना की वजह से बच्चे लोग छुप छुपा के आ रहे थे, याद है, कोरोना की वजह से बच्चे छुप छुपा के स्कूल और ट्यूशन जा रहे थे। तो इसका जो टोटल ये जो डिस्टेंस है, जिसमें एक में 16 किलोमीटर और एक में 24 किलोमीटर ऐसे दिखाया गया,
ये डिस्टेंस है, बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। जी हीरोज क्या बोलते हो यार, चलो डन। ओके अब सुनो, अब तुम्हारे लेवल में अगर मैं डिस्टेंस पे बात करूं तो डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है मेरा बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि इसी डिस्टेंस के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसकी यूनिट होती है मीटर, एमकेएस या एसआई यूनिट में। बोलो यस और नो, बोलो ओके की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ओके की रिपोर्ट। अब सुनो इसकी एग्जाम्पल, जैसे कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन, ये वाली तो इसकी एग्जाम्पल ही नहीं है। चलें बहरहाल काम तो बन गया। एनी हाउ ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें जैसे कि ये कार मूव कर रही है ट्रैफिक सिग्नल से, ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना भाई। अब ये कार 1 2 3 4 5 माइल्स मूव कर रही है, ये पर आर है। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, थैंक यू। व्हाट इज पेंडुलम, व्हाट इज पेंडुलम, पेंडुलम तो हमारे पास एक कंडीशन में बताई थी ना मेरे बेटा। हाँ चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ। चलें भाई अब हम बात करने जा रहे हैं किसमें मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट में नोट करो, द डिस्टेंस मेजर इन द स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, मतलब मीन्स टू से, ये देखो ए से बी में ये जो ग्रीन वाली लाइन अब तुम्हें नजर आ रही थी 6 किलोमीटर की, बेसिकली यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ये एस के ऊपर एरो बना दोगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन का होना क्या है मेरा बेटा, ज़रूरी है। एग्जाम्पल इसकी ये वाली नहीं है। चलो 12 बेस्ट हो गया, और इसकी भी यूनिट मीटर होगी एमकेएस सिस्टम में। लड़कों बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, लड़कियों हाँ टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है ये, अभी टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, 2 पॉइंट के दरमियान में मैं अलग अलग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट आ गई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया। चलें एक तो ये पैरामीटर आ गए। चलो अब एग्जाम में बहुत मशहूर एक सवाल आता है, द डिफरेंस बिटवीन देखो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो भाई, चलो बच्चों एवरीवन बताओ क्या होता है। स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। यहाँ पर डी एस एक ही चीज है, इसके ऊपर एरो बना लोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 3 नंबर का शॉर्ट सवाल आएगा, 3 नंबर इस तरह से तैयारी हो जाएगी। बोलो यस और नो, ओके की रिपोर्ट। अच्छा इतना पढ़ने के बाद बच्चा डिफरेंस खुद से लिखेगा, है ना भाई। इतना पढ़ने के बाद बच्चा डिफरेंस खुद लिखेगा, उसमें 5 चीजें याद रखोगे। कितनी चीजें, फिर से बोलो कितनी चीजें, हाँ भाई कितनी चीजें याद रखोगे, 5। अब देखो काउंटिंग के लिहाज से याद रखोगे, काउंटिंग के लिहाज से याद रखोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक नंबर वन तुम्हारे पास कंडीशन आएगी डेफिनेशन। डिफरेंस के लिए 5 चीजों का याद होना जरूरी है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 नोटेशन, नंबर 3 यूनिट, नंबर 4 फॉर्मूला, नंबर 5 फिर उसके साथ उसकी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 नोटेशन, नंबर 3 यूनिट, नंबर 4 फॉर्मूला, नंबर 5 उसकी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। यस और नो। जी मेरा बेटा, हाँ रोमेसा एक चीज ध्यान पे रखना, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, अगर तुम डिस्टेंस को एस से लिख रहे हो और डिस्प्लेसमेंट को भी एस लिखोगे, उसके ऊपर एरो लगा दोगे बस। रोमेसा बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार। चलो नोटेशन मींस किससे डिनोट किया जाता है, हसन नईम नोटेशन मींस किससे डिनोट किया जाता है। ठीक अभी आएगा, सब में आएगा, नोटेशन लिख कर लाया हूं, टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है सबको, बोलो यस और नो। जी
एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट बताया ना, एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट देखो जी बेटा, देखो एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, इससे जो स्टेट डिस्टेंस है ना इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। लेकिन इसी से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके आ रहा है तो ये वाली लाइन कौन सी है बेटा, ये वाली लाइन डिस्टेंस की है। बोलो अब समझ में आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बोलो यस और नो, क्या बोलते हो भाई। आलियान थैंक यू, फातिमा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, चलें बेस्ट हो गया, जबरदस्त हो गया, चलें ओके रुमैसा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। देखोगे भाई अब थोड़ा सा बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, और बोलते कि द ग्रेडियंट ऑफ ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्पीड। ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली स्पीड के बराबर होता है, जैसे कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको कहते हैं ग्रेडियंट वाले पैरामीटर को, और ये v कहलाता है स्पीड और रेशो वाली कंडीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे जाकर तुम्हें मैट्रिक क्लास अपने कॉलेज स्कूल में बहुत काम आने वाला पॉइंट जो मैं आज लिख कर लाया तुम्हारे लिए। की थिंग्स टू बी रिमेंबर, आमतौर पर द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, स्पीड। द फ्लैट सेक्शन मीन्स नो स्पीड, स्टॉप। द स्लीपर ऑफ द ग्राफ द ग्रेटर द स्पीड, और नेगेटिव ग्रेडियंट इज इक्वल टू रिटर्निंग टू पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कमिंग बैक। कैसे, देखो कुछ मैं ग्राफ से मैं समझाता हूं, तुम्हें बना के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। नहीं फातिमा बहुत आसान से ऐसे समझो ना, फातिमा तुम्हें घर से ना कोचिंग आना है, गौर से सुनो, घर से कहाँ आना है, कोचिंग आना है, सीधे लाइन से चले गए डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रोडों से घूम के आए डिस्टेंस, बस आसान करो। ये लंबी चौड़ी में ना फंस जाओगे, फिर आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलो। ओके यूसरा, ओके थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो मेरे बच्चों, डन। ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ दिखाऊँ एवरीवन, जी बच्चा ग्राफ बना के दिखाऊँ एवरीवन, थैंक यू। चले आप देखो, ये देखो ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे पास है, और वो स्पीड ऑफ द बॉडी भी है, स्लोप ऑफ द ग्राफ भी है। कैसे, देखो जहां तुम्हें ये नजर आ रहा है ना, ये डिस्टेंस है, एस क्या है भाई, डिस्टेंस है, और टी देखोगे तो आपके पास टाइम है। बोलो यस और नो। चलो एक तो बात आ गई, डिस्टेंस और टाइम। चलो डिस्टेंस और टाइम मैं एक एक करके आ रहा हूं। पहले वाले ग्राफ के लिए देखोगे, द ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है अभी बॉडी मूव नहीं कर रही। अरे बोलो यस और नो, अरे चैंपियंस एवरीवन, अभी बॉडी मूव नहीं कर रही, टाइम बढ़ रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्लोप इज 0 सो स्पीड इज 0। पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरे में आओ, द ग्राफ इज a straight line inclined to the time axis, thus del s upon delta t is constant and hence the particle moves with a constant speed and acceleration is 0। एक ही स्पीड से चल रही है भाई, मूव हाँ हो रही है, लेकिन स्पीड एक ही है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। इस कंडीशन में
स्लोप इज कांस्टेंट सो स्पीड इज यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज 0। बोलो यस और नो। जी हीरोज ऑफ द डे, चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। ओहो हो, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। चलें, 2 ग्राफ हो गया। ठीक ठीक, अलीशबा फिर से बता रहा हूं। अलीशबा देखो दूसरे वाले ग्राफ में, देखो दूसरे वाले ग्राफ में अगर ये लाइन थोड़ा इधर जा रहा है तो ऊपर से यहां से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और ये टाइम भी बढ़ रहा है। बोलो यस और नो। अलीशबा बोल मेरा बेटा, अलीशबा सॉरी अलीशबा, ऐसा है ना यार, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जब दोनों बढ़ रहा है तो देयरफॉर कांस्टेंट बढ़ रहा है, एक जैसा बढ़ रहा है, तो स्पीड तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? नेक्स्ट कंडीशन में अब डेल एस अपॉन डेल्टा टी एंड हेंस द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम एक्सेलरेशन। पॉजिटिव, इसमें इंक्रीज हो रहा है, सो द स्पीड इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। देखो यहां पर ना थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, कर्व। और जैसे ये कर्व हुआ अब स्पीड तेज हो रही है। बोलो यस और नो। क्योंकि डिस्टेंस की तरफ कर्व हो रहा है, टाइम की तरफ होगा तो ब्रेक लगेगा। अभी एक्सेलरेटर पे टांग रख दिया है ना, एक्सेलरेटर पे टांग लग गया, अब वो बहुत तेजी से एक्सेलरेटर पुश करोगे, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ऊपर। लेकिन देखो देखो इधर बताओ, नीचे आ रहा है ना स्लोप। अरे बोलो यस और नो चौथे वाले में। अब आप लोग बताओ, चौथे वाले में स्लोप नीचे आ रहा है। अरे क्या बोलते हो यार, जबरदस्त। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड डिक्रीजिंग, ब्रेक लग गया, टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना था, स्पीड कम हो रही है। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो? ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। सुनैना थैंक यू, ओके उमर मेरा बच्चा, अलियान, अलिशबा थैंक यू। चलो एवरीवन, बेहतरीन हो गए। चलें, ओके ओके। तो एक कंडीशन तो हम लोग हमारे पास ऐसे आ गई जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, डिस्कस किया, अरेंज किया ना। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों? चले अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर। जी बच्चा पार्टी, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर बात करने जा रहे हैं। इसमें ये कंडीशन अभी लिखने की ऐसा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ नी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताया, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा वेलोसिटी, है ना, ये बन जाएगा वेलोसिटी। ठीक हो गया मेरे बच्चों? चलो परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन अब मुझे ग्राफ बनाना है, अच्छे से समझाना है, गड़बड़ नहीं करनी है। एज इट इज आप लोग भी इसी तरह मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है। स्टार्ट करें, ग्राफ स्टार्ट करें। देखो डिस्टेंस, गौर से सुनो आलियान, गौर से सुन, मैं क्लियर करता हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी है। बोलो यस और नो, कोई इशू नहीं है। अरे तुम 10 दफा पूछोगे, मैं 10 दफा बताऊंगा, बताने का तो इशू ही नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी है। न्यूमेरिकली ऐसे ही काम करते हैं। जी जी जी, ओके ओके। चलो अब गौर से देखो ग्राफ। चलो भाई ग्राफ में क्या मामला है, देखो गौर से। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है जो तुम्हें वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे जो नजर आ रहा है वो तुम्हारे पास है टाइम। पहले वाले पॉइंट में देखोगे, द ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, जीरो स्लोप, जीरो वेलोसिटी। बोलो यस और नो। क्या स्पीड में भी पहले ऐसे ही था? अरे क्या बोलते हो यार, हाँ स्पीड में भी पहला ऐसे ही था, स्ट्रेट लाइन था। बोलो यस और नो। अरे स्ट्रेट लाइन था ना हसन, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? जी कोई इशू नहीं है, पूछ लो। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, टाइम बढ़ रहा है, मैं रुका हुआ हूं तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो हमारे पास ये क्या है, स्ट्रेट पाथ पे मूव हो रहा है। तो स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं हो रहा, दर हकीकत बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आशिर वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट आए। ग्राफ फिर से मैं बताता हूँ। हसान बेटा इधर सुन, इधर सुन। क्या वाई एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट आ रही है? जी बेटा,
हसन वाई एक्सिस में कोई भी मूवमेंट आ रही है? नहीं आ रही ना यार। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। क्या बोलते हो जी शहजादो? अब ओके हुआ हसन मेरा बच्चा, अब ओके हो गया, थैंक यू सो मच जी बच्चा वाड़े। हाँ चलें, अच्छी बात ये रहेगी बच्चे सवाल करें फिर रिस्पॉन्स सुने। अब देखो इसमें देखो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, इसमें एक जैसा बढ़ रहा है ना यूनिफॉर्मली, हाँ यूनिफॉर्मली बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। जब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो अभी भी एक्सेलरेशन जीरो लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म। क्या बोलते हो यार? ऐसे ही ना बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले वाले में स्पीड में भी यही था, स्पीड में भी यही था, बिल्कुल ऐसे ही है सर। नो डिफरेंस इन एस एंड डी देयर इज, अरे नहीं ऐसा नहीं है, सुनो सुनो आपको मैं समझाता हूं, कंफ्यूज नहीं हो। ये क्या है बोलो, ये क्या है? चलो अभी मैं ये क्या लिखा, चलो एवरीवन सारे बताओ ये क्या है? एस है ना, ये डिस्टेंस है, लेकिन इसी के ऊपर एरो बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? डिस्टेंस। अब मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे एफ डी का कोई इशू नहीं है भाई, ये वेक्टर स्केलर का मसला है। ओहो क्या बोलते हो? अरे यार हाँ बिल्कुल सिंपल है भाई, सिंपल है। चलो चलो अच्छी बात है। एरो शोज द वेक्टर देयरफॉर इट बिकम, हाँ अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन गया, ठीक हो गया। चलो ओके ओके। और सुनो देखो इसमें स्लोप ऊपर जा रहा है, इसमें देखो स्लोप ऊपर जा रहा है, यस और नो? क्या बोलते हो? स्लोप ऊपर जा रहा है? अरे बोलो तो यार। हाँ स्लोप ऊपर जा रहा है। जब स्लोप ऊपर जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप कहाँ जा रहा है? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसमें कहाँ जा रहा है? इसमें कहाँ जा रहा है? आखिरी वाले में बोलो, आखिरी वाले में ये स्लोप कहाँ जा रहा है बेटा? बेटा हाँ कमिंग बैक, हाँ डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड में क्या होगा? डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो। ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, डन हो गया, बेहतरीन हो गया। क्या कहते हो? चलो परफेक्ट परफेक्ट, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट एवरीवन, थैंक यू। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, डन। ओके मेरा बेटा, ये कंडीशन आ गई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको मेरा बेटा? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड को। देखो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मास बहुत तेजी से क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है ना भाई? जी बच्चे, ओके ओके। अब देखो, अब हमारे पास डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बन गया? स्पीड हो गया। अच्छा ये जो स्पीड है इसको v से डिनोट करते हैं मेरे बच्चों। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है क्या मेरा बेटा? इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और यहाँ डेल लगेगा, थैंक यू। ओके की रिपोर्ट बोलो यस और नो? अरे हीरोज ऑफ द डे, अरे बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ देखो अब इधर देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना, ये नोटेशन है, ये नेचर है, ये यूनिट है, ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है। देयर आर 5 थिंग्स टू रिमेंबर फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी मोर इजीली। ओके ना? हर हाल में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 5 चीजें बिल्कुल 5 चीजें अगर तुम याद रखो तो तुम्हारे लिए आगे जाके कोई मसला नहीं होगा। डेफिनेशन, नोटेशन, नेचर, यूनिट, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे याद रखें भाई? ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। आपको नोटेशन याद होनी चाहिए। बोलो आलियान यस और नो मेरा बच्चा? जी एवरीवन, चले ओके की रिपोर्ट आ गई तो आगे चलो मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके परफेक्ट परफेक्ट। और सुनो मेरे बच्चों, चलें और देखो स्पीड की क्या हमारे पास? देखो बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है? बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम।
देखो यहाँ पर 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, और एक ट्रेन चली, और एक ट्रेन चली, 0 से चली, 0 से चली, और ये कंडीशन आ रही, ये 15 पर, ये 30 पर, ये 45 पर। अरे बेटा यस और नो क्या कहते हो? और देखो ये कार जो चला रहे हो तुम, हाँ भाई आलियान मेरा बच्चा, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। सिंपल सिंपल कंडीशन है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस और नो, यस और नो। इसकी तो फीलिंग है, इसकी तो फीलिंग कराते हुए चले आऊँगा मैं, टेंशन नहीं है। आओ भाई वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, अब वेरिएबल स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मे बी लेस और मोर, हो सकता है। कैसे? इधर देखो, इधर देखो, एक व्हील घूमता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा, गौर से देखना, कभी ये स्लो मूव हो रहा है, कभी बहुत तेजी से मूव हो रहा है। अरे बोलो यस और नो, ऐसे ही ना, कभी स्लो मूव हो रहा है, कभी बहुत तेजी से मूव हो रहा है। वेरिएबल है, वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्या कहते हो? जी मेरा बेटा, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। नोट वाली पॉइंट अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, डिस्टेंस ज़्यादा या कम भी हो सकता है, गड़बड़ ना हो। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों। चलो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सिंपल क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। टोटल मतलब मुख्तलिफ सेक्शन में, जैसे मैं यहाँ से अपने घर गया, बाजार गया, दोस्त के घर गया, फिर अपने घर वापस आया, है ना। तो मैं यहाँ से अपने घर गया, घर से बाजार गया, बाजार से दोस्त के घर, फिर घर वापस आया, मुख्तलिफ सेक्शन में डिस्टेंस मिला, सारे डिस्टेंस को ऐड किया, टोटल टाइम मेरा यहाँ से घर पे जाने का टाइम, घर से बाजार, बाजार से दोस्त, दोस्त से दोबारा घर आने के सारे टाइम को मैं ऐड कर दूं, इट इज व्हाट वी हैव द एवरेज स्पीड। बोलो यस और नो। अरे क्या बोलते हो यार, आसान हो गया ना? हाँ जी, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे जी, चले। ओहो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो मुझे देखना, मुझे देखना, मैं क्या कर रहा हूं, बहुत तेजी से दौड़ के इधर आ गया, है ना भाई। अब बहुत तेजी से दौड़ के इधर तो आ गया, अब मुझे आलियान कह रहा है ये लाइन है, गौर से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, पर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये मैं खड़ा हूं और मैं ऐसे चला, चलते हुए ना इस लाइन को क्रॉस कर दिया, और जब मैं यहां से चलते हुए आ रहा था ना, इस लाइन पर मेरी स्पीड को कैलकुलेट कर दिया गया, और मेरी स्पीड इस लाइन पे आई 50 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्पीड इस पर्टिकुलर, हाँ मैं तो चल रहा था ऐसा ऐसा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी स्पीड निकालना क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। जैसा कि हम लोगों ने हमें पता है ना भाई कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो अक्सर रोड के ऊपर, एक रोड के फुटपाथ पर बोर्ड लगा हुआ होता है कि इतनी स्पीड से हम चलाएं, है ना, इतनी स्पीड से हम चलाएं। जब हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं तो वो 60 किलोमीटर हमारे पास एक लिमिट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। तो अब वो जो स्पीड वाली बात है ना मेरे पास, तो ये इंस्टेंटेनियस होती है। अब अगर हम बाहर ट्रैवल करते हैं और अगर हमारी स्पीड कम या ज़्यादा हो तो घर पे तो आ जाएगा बिल, है ना, वो आ जाता है, चालान आ जाता है। पाकिस्तान का तो कोई टेंशन ही नहीं है, जेब के ऊपर यहाँ पे 10 का नोट रखो, काम बन जाएगा बेटा। ऐसे ही ना बेटा, कुछ दुख भी हैं दुनिया के, हाँ कुछ दुख भी हैं दुनिया के, क्या करें मेरे बच्चे। हाँ, जिन्होंने हमें समझाना था वही हमसे बिगड़ गए। मतलब जो हमसे 150 रुपये ले रहे हैं ना, वो क्या बोला जाए, मतलब उनको हमें समझाना था, वो हमारे बाप की उम्र के होते हैं, लेकिन काम हमसे ऐसा कर रहे होते हैं कि हमसे दिल रो देता है। ऐसे ही होता है ना भाई, कि यार वो तो हमें समझा देते, चालानी काट देते यार, चालानी काट देते, तकलीफ़ तो नहीं होती, लेकिन वो 150 लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, अपने लिए भी ख़राब करते हैं, अपनी नस्लों के लिए भी काम ख़राब कर लेते हैं। बहरहाल थोड़ा सा दुख था, सुना दिया, आगे चलें।
देखो नेक्स्ट उसके बाद देखो आओ, हाँ स्पीड टाइम ग्राफ मैं सिंपल सिंपल करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ वही ग्रेडियंट वाली बात हो रही है। इधर देखो जल्दी से बताओ भाई, ये देखो स्पीड है, ये वाई एक्सिस में स्पीड, एक्स एक्सिस में टाइम, बोलो यस और नो। चलो लाइन सीधी आ गई, एक्सेलरेशन 0, अरे सेम आ गया, क्या बोलते हो यार। फातिमा ओके, अंशरा, राहिमा मेरा बेटा, रोमैसा चलो ओके मेरा बेटा, आशिर, हसान, माज मेरा बेटा, चलो एवरीवन, चलें चलें चलें। चलें भाई चलें, ओके ओके। अच्छा दूसरे में क्या है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, अरे बोलो तो, अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो अभी भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ओ हो जी, अभी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, स्लोप इज कांस्टेंट सो द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। और इसमें देखोगे, इसमें देखो डाउनवर्ड आ रहा है, ओ और अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ओ जबरदस्त, ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया, हाँ ये ब्रेक लगा, ब्रेक, इसमें क्या लग गया वही, ब्रेक लग गया। और इसमें स्पीड बढ़ी, देखो स्लोप ऊपर जा रहा है, क्या बोलते हो, स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेशन इंक्रीसिंग, ओ हो क्या बोलते हो यार। ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों, हाँ बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का पैरामीटर हमारे पास आया। चले चले, डन हो गया मेरे बच्चों, बेहतरीन। हाँ सेम है, बस स्पीड टाइम ग्राफ के लिहाज से देखने, उसके लिहाज से बात करेंगे। आलियान बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। आलियान बेटा वेलोसिटी बताओ, तो जैसे स्पीड में डिस्टेंस था, जुमला सुनना, जैसे स्पीड में डिस्टेंस था इसी तरह वेलोसिटी में क्या है मेरा बेटा, बोलो डिस्प्लेसमेंट। इस v के ऊपर एरो बना लोगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट सेम फॉर्मूला, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t वहां, डेल्टा d अपॉन डेल्टा t यहां पर भी मैं चाहूं तो डेल्टा s लिख सकता हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वजह से एरो बनाना होगा। अरे बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार, ओके ना, ओनली चेंज, हाँ नहीं 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 नहीं, डिस्प्लेसमेंट की, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, डिफरेंस यही है कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रखने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सिंपल सिंपल आ गया यार, शाबाश। और सुनो, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम, इक्वल 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 डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह मेरा बच्चा देखो, वेरिएबल स्पीड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम कंडीशन, नो प्रॉब्लम। आओ, यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के दरमियान में डिफरेंस है, इसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो, सारी डेफिनेशन में ये सब कुछ मौजूद था। यस और नो एवरीवन, चलो थैंक यू, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, जबरदस्त हो गया, क्या बात है मेरे बच्चों, परफेक्ट परफेक्ट, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें ओके, आ जाओ, डन। उम्मीद है कि अभी तक हालात सही चल रहे होंगे मेरे बच्चों के, और तुम्हें सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे मेरा बेटा, एवरेज स्पीड बिल्कुल सिमिलरली डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, इसमें चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डेल एस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल के कंडीशन में हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए कंडीशन हम बात कर रहे होते हैं। हाँ बेहतरीन बेहतरीन, चलें ओके ओके। आखिरी पॉइंट नोट कर लो, इंस्टेंटेनियस सेम कंडीशन है, जैसे मैं भाग रहा था ना, याद है मैं ऐसे चल रहा था, दौड़ रहा था, पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी स्पीड निकाल लो तो हमारे पास ठीक हो गया। ठीक, डेल मतलब इसको ट्रायंगल नहीं, इसको डेल कहते हैं, मतलब चेंज, मतलब चेंज, ठीक है, इसका मतलब अभी तक तुम्हारे लैंग्वेज में चेंज है। आलियान परेशान नहीं होना, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो 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 ओके। अच्छा स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी है, ये देखो जो एस और डी में कंफ्यूज थे ना,
भाई एस और डी को हम सिमिलर ट्रीट करते हैं, परेशान नहीं होना। चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, सिमिलर ट्रीट करते हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, लिमिट लेके काम करते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो रोमेसा, आयशा मेरा बेटा, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। ओके ओके डन। चले भाई, आखिरी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिहाज से वही है हमारे पास, ऑब्वियसली क्या है मेरा बच्चा, हाँ डेफिनेशन जिसने देख लिया, नोटेशन देखा, फॉर्मूला यूनिट देखा, उसके लिए डिफरेंस लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो यस और नो। अरे ऐसे ही है ना, जिसने 5 चीजें याद कर ली वो खुद करेगा भाई, हमारे लिए तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं आई। हलवा बेहतरीन, इसको हम कहते हैं हाउ हलवा इज दिस, शाबाश। और सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखोगे मेरा बेटा, बिल्कुल वही कंडीशन एज इट इज रिपीट। चलो चारों ग्राफ वही नजर आ रहा है, लेकिन अब स्पीड टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोलो यस और नो। अरे चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आई, हाँ डन डन। चलो चले डन, बिल्कुल सेम सेम चीजें, यहां पर भी इंक्रीसिंग डिक्रीसिंग का वही पैरामीटर है। चले वर्क एग्जाम्पल देखोगे, एक सवाल है 700 मीटर है 35 सेकेंड में, व्हाट इज द स्पीड। गौर से सुनोगे, डेटा बनाओ। इस डेटा में तुमने लिखा सर, इस डेटा में तो इस डेटा में डिस्टेंस जो है वो है s इज इक्वल टू 700 मीटर है ना, और टाइम जो है वो है मेरा बेटा 35 सेकेंड। जी टाइम जो है वो 35 सेकेंड है। जी बच्चे, टाइम जो है वो 35 सेकेंड है, और तुम्हें निकालना है क्या है मेरा बेटा, टू फाइंड में तुम्हें निकालना है क्या मेरा बेटा, टू फाइंड में तुम्हें निकालना है इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड को आप लोगों ने v लिख लिया। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब जब तुम सॉल्यूशन में गए ना, तो सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा मेरा बेटा, तो एज इट इज जैसे कि हमेशा होता है, वी नो डैट, क्या जानते हो बेटा, हाँ v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ऊपर s 700 नीचे 35, ये आएगा 20 और मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, अरे यार मजा आ गया, आलियान ने सॉल्व ही कर दिया। ओके बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया। चलो फिनिश करते हैं। ओके मेरा बेटा, 1 मिनट और, थैंक यू सो मच, परफेक्ट हो गया मेरे बच्चे जी। चलो एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम लोग करोगे। हाँ एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग का होमवर्क है एवरीवन, ये तुम लोग का होमवर्क है मेरे बच्चों। आज का लेक्चर कैसा लगा, अरे अपना अपना फीडबैक दो। फील आया, मजा आया मेरे बच्चों के सर इतना आसान हो गया। चलो यस और नो मेरे बच्चे, कुछ फीलिंग आई, मजा आ गया, क्या बात है मेरे बच्चे। चलो ओके इंशाल्लाह मेरी अब आपसे मेरी मुलाकात होगी। हाँ जज़ाकल्लाह युसरा, अब आपसे मेरी मुलाकात होगी मेरे बच्चे। बिल्कुल सही है 216000, क्या बात है, ज़बरदस्त। ओके अब इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी। मुझे इजाज़त दो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।